छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में शिक्षा विभाग के सचिव को शिक्षकों की पदस्थापना में विसंगति होने पर निर्देशित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष का पत्र सामने आने के बाद प्रदेश की सियासत में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। वहीं राज्यपाल इन दिनों लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। दौरे के साथ ही राज्यपाल विभागीय बैठक लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल दोनों का पद संवैधानिक होता है और इसलिए अब विपक्ष इसे लेकर सवाल खड़े कर रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में संवैधानिक संकट होने की बात कही है। संवैधानिक पद में बैठे हुए डॉक्टर रमन सिंह जी सचिव को पत्र लिख रहे हैं। बेहद ही गंभीर बात है। संवैधानिक स्थिति इस प्रदेश में खत्म हो गया है। चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे विधानसभा का अध्यक्ष हो, संवैधानिक पद माने जाते हैं और ये सीधा सचिवालय को अधिकारियों से बात नहीं करते। बहुत हो गया तो सरकार से सवाल जवाब पूछते हैं और इस प्रकार से पत्राचार करना डायरेक्ट सचिव को कि शिक्षा विभाग में जो युक्तिकरण किया गया है उसमें उन्होंने प्रश्न उठाया है और अब मुख्यमंत्री पे उसको विश्वास नहीं है, सीधा सचिव को पत्र लिख रहे हैं। राज्य की योजनाओं का सुचारू रूप से संचालन करने का काम सरकार का होता है। किसी भी राज्य की सरकार राज्यपाल के अधीन होती है और राज्यपाल के फैसले पर ही सरकार काम करती है। वहीं संवैधानिक पद होने की वजह से पूरे राज्य की जिम्मेदारी भी राज्यपाल की होती है। वैसे ही प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष का पद भी संवैधानिक होता है। प्रदेश की विधानसभा का संचालन पूरी तरह विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है, इसलिए वह व्यवस्था को लेकर अवगत भी करवा सकते हैं। हालांकि संवैधानिक पद पर रहते हुए सरकार को निर्देशित किया जा सकता है, लेकिन सीधे अधिकारियों से हो रही चर्चा को लेकर विपक्ष इसे संवैधानिक संकट की घड़ी बता रहा है। तो वहीं बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए इसे जबरदस्ती की राजनीति करना बताया। भूपेश बघेल जी इतने वरिष्ठ नेता रहे हैं, कांग्रेस के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं और यदि किसी विषय को लेकर के जबरदस्ती तूल देना या फिर राजनीतिकरण करना, ये उनको शोभा नहीं देता। मुझे लगता है कि इतनी गंभीरता माननीय हमारे भूपेश बघेल जी में होनी चाहिए। भूपेश बघेल जी रह के उनको यही तकलीफ आ रहा है। महामहिम राज्यपाल अगर दौरा कर रहे हैं तो उनको क्या दर्द हो रहा है? और तो अच्छा कर रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनहित के जो काम हो रहे हैं वो काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस शेड्यूल एरिया के लिए तो सर्वा होते हैं राज्यपाल ने। माननीय भूपेश बघेल जी से सीखना पड़ेगा क्या? इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं। वैसे तो राज्य में व्यवस्था बनाए रखने का पूरा काम सरकार का होता है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं। लेकिन ये भी सही है कि राज्य की सरकार का संरक्षक वहाँ के राज्यपाल होते हैं और वैसे ही विधानसभा अध्यक्ष का पद भी संवैधानिक होता है। लेकिन इन दिनों राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष की हो रही अधिकारियों से सीधी चर्चा सियासत का मुख्य बिंदु बन चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि इस सियासी बयानबाजी का सरकार और उसके निर्णयों पर कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND गोहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। सुशासन और सियासत, जी हां, छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ साथ विभागों के कार्यों में तेजी लाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं प्रदेश के राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष भी प्रशासनिक कसावट के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए राज्यपाल जिलों का दौरा और विभागीय बैठकें भी ले रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने भी पत्र लिखा है, जिसके बाद राज्यपाल के दौरे और विधानसभा अध्यक्ष के पत्र को लेकर प्रदेश में एक बार फिर से सियासत जो है शुरू हो गई है और ये सियासत जो है आगे बढ़ गई है और सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अब प्रदेश में, राज्य में संवैधानिक संकट जैसी स्थिति आ गई है। तो क्या वाकई में संवैधानिक संकट है या सिर्फ महज एक सियासत है? इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गोहार पॉइंट्स क्या है। क्या बीजेपी में चल रही अंदर खाने अनबन? विधानसभा अध्यक्ष के पत्र के क्या हैं मायने?
राज्यपाल क्यों कर रहे अधिकारियों से सीधा संवाद? कांग्रेस क्यों लगा रही संवैधानिक संकट का आरोप? तो देखिए, छत्तीसगढ़ में अलग अलग मुद्दों पर सियासत होती आई है, होती रहेगी, लेकिन अब जो सियासत हो रही है वो संवैधानिक संकट पर हो रही है। और जिस तरह से आज जो पूरा मामला चल रहा है, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने जब से शिक्षा सचिव को पत्र लिखा, उसके बाद तमाम जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं, संवैधानिक संकट की बात की जा रही है। इसके अलावा जो राज्यपाल है रमेंडेका, वो लगातार जिस तरह से अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, अधिकारियों को सीधा दिशा निर्देश दे रहे हैं, उस पर भी सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है, उस पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका मैं परिचय करा देता हूं। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अमित जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ निशिकांत पांडे जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। निशिकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गंगेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत निशिकांत जी आपके साथ ही कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो कुछ हो रहा है, चाहे राज्यपाल रामेंडेका का जिलों का दौरा करना हो, अधिकारियों को सीधा दिशा निर्देश देना हो, या विधानसभा अध्यक्ष जो हैं रमन सिंह, उनका शिक्षा सचिव को पत्र लिखना हो युक्ति युक्तकरण को लेकर, अब जो पूरी बात है घूम फिर कर आ गई है संवैधानिक संकट पर। क्या राज्य में संवैधानिक संकट आ गया है? कांग्रेस आरोप लगा रही है। क्या सरकार पूरी तरह से सरकार चलाने में विफल है? प्रभात जी, आपको, बड़े भाई अमित जी को और गंगेश जी को संध्या जवार। देखिए, इतनी भारी भारी शब्दावली भूपेश बघेल जी के द्वारा यूज की जा रही संवैधानिक संकट संवैधानिक संकट क्या होता है उनको बताने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से एक कैबिनेट के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा पारित अध्यादेश को फाड़ दिया जाए, एक अदना सांसद, साधारण सांसद असाधारण डीएनए का स्वामी बकवास बोल के, वो होता है संवैधानिक संकट। या टी एस सिंहदेव चिट्ठी लिख के पंचायत मंत्री से इस्तीफा देते हैं कि पीएम आवास नहीं बना पाए, इसलिए हम नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देते हैं। ये होता है संवैधानिक संकट। लेकिन जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने चिट्ठी लिखी है, डॉक्टर साहब ने जो चिट्ठी लिखी है, प्रभात जी आपके पास भी होगा, लेकिन मैं उनके 2 लाइन को कोट करना चाहता हूँ। युक्ति युक्तकरण के तहत की गई पदस्थापना व विसंगति के कारण संशोधन करने हेतु निम्नानुसार निवेदन, और नीचे लिखा हुआ है, अतः प्रकरण की जांच कर निम्नानुसार उचित कार्रवाई की जाए। मतलब ये विषय ये हुआ कि डॉक्टर साहब जनप्रतिनिधि भी हैं, आदरणीय स्पीकर तो हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि भी हैं। उनके पास जो लोग गए तो उस कॉन्टेक्स्ट में शिक्षा सचिव को जांच करके निम्नानुसार कार्रवाई करने की बात कही है। तो इसमें गलत क्या है? लेकिन निशिकांत जी, वर्तमान में युक्ति युक्तकरण है क्या? वर्तमान में वो जिस पद पर बैठे हैं, वर्तमान में उनका फिलहाल जो काम है वो विधानसभा को चलाना है। अगर कहीं कोई किसी चीज को लेकर विसंगति हो गई है तो संबंधित जो मंत्री हैं, सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको वो बोल सकते हैं। इस तरह से डायरेक्ट शिक्षा सचिव को पत्र लिख देना, इसके क्या मायने निकाले जाए? प्रभात जी, आदरणीय डॉक्टर साहब जो है 90 विधायकों के संरक्षक हैं, अभिभावक हैं, और चिट्ठी लिखना कहीं भी नियम विरुद्ध नहीं है, उनके अधिकार क्षेत्र में है। अगर कहीं पे विसंगति आती है तो आप सेक्रेटरी एजुकेशन को चिट्ठी लिखते हैं कि ऐसा मामला हमारे संज्ञान में आया है, आप जांच करके निम्नानुसार कार्रवाई कीजिए। तो इसमें कोई संवैधानिक संकट नहीं है। लेकिन चूंकि क्या है, मुद्दा विहीन कांग्रेस और खाली बैठे भूपेश जी, उनको इस विषय को तुल देना। युक्ति युक्तकरण है क्या? प्रभा जी 10 सेकंड ज्यादा लूंगा। युक्ति युक्तकरण यह है कि जहां शिक्षक विहीन स्कूल है या एकल शिक्षक है स्कूल, एकल शिक्षक स्कूल है, वहां पे शिक्षकों की व्यवस्था कराना। अब ये बताओ प्रभात जी, 5 साल की सरकार थी आपकी, ये शिक्षक विहीन स्कूल या एकल शिक्षक हमको विरासत में किसने दिया? आपने दिया। अगर आप सारे स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक रखते तो हमको युक्ति युक्त करने की आवश्यकता क्या थी? विषय ये है कि विनाश के कालखंड को अब विकास के कालखंड में हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं, छात्रों के भविष्य को गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो भी आपको किंतु परंतु करना है। सर, अब राज्यपाल पे कहीं संवैधानिक संकट नहीं है इसमें। राज्यपाल बस ये है कि जी, राज्यपाल रामेंडेका जी पे भी बता दीजिए,
वो भी जो कर रहे हैं या जिस तरह से जो चीजें चल रही हैं, सीधे अधिकारियों को वो निर्देश दे रहे हैं, जेलों का दौरा कर रहे हैं, उस पर क्या वो भी संवैधानिक मर्यादा के अंतर्गत है? बिल्कुल है। वो संवैधानिक प्रमुख है प्रदेश के। राज्यपाल साहब के पास तो वो पावर है जो राष्ट्रपति के पास भी नहीं। सरकार बर्खास्त करने तक का पावर है राज्यपाल साहब के पास। ये पावर राष्ट्रपति के पास भी नहीं है। लेकिन निशिकांत जी, संवैधानिक प्रमुख सरकार बर्खास्त करने जैसी स्थिति है क्या? लेकिन निशिकांत जी, सरकार बर्खास्त की जाती है, उसके कुछ कारण होते हैं, वो सामने आते हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ में जैसा आप दावा करते आए कि सरकार तो बढ़िया चल रही है ना, फिर राज्यपाल को जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश देने की क्या जरूरत पड़ रही है? बहुत बढ़िया चल रही है। गृह मंत्री हैं, उनके अंडर में कई मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, लगातार वो दौरे कर रहे हैं, राज्यपाल को क्या जरूरत पड़ रही है? सवाल ये है। नहीं, प्रभात जी, मैं आपको पुनः कह रहा हूं कि हर पैमाने पे चीजों को रेक्टिफाई करना, देखिए हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। इसमें कहीं हमको कोई ना छिपाना है ना दिखाना है। विषय यह है कि हमने जो विषय रखा प्रदेश की जनता के बीच विकास उन्मुख कार्यों का, चाहे जो वायदे हमने प्रदेश की जनता के समक्ष किया उसको डिलीवर कर रहे कि नहीं कर रहे अक्षरशः, वो सारी व्यवस्था पे बात कर सकती थी कांग्रेस। लेकिन यहाँ कांग्रेस ने मुद्दा क्या उठाया कि डॉक्टर साहब ने चिट्ठी लिखी तो संवैधानिक संकट पैदा हो गया। मैं पूछता हूं कि एक अदना सांसद जब आपका अध्यादेश फाड़ता है, उस समय संवैधानिक संकट नहीं था। एक सरकार ऊपर से एक वो बना के, समिति बना के सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी चला रही थी देश की सरकार को। आप समझिएगा, देश की सरकार को एक समिति बना के, CWC या क्या बोलते हैं आप लोग भगवान जाने, वो सरकार चला रही थी। वो संवैधानिक संकट नहीं था। यहाँ तो सीएम साहब साए काम कर रहे हैं। उनके कार्यों से प्रदेश की जनता इतना मतलब खुश है कि 10 के 10 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। ठीक है अमित जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। वो यही कह रहे हैं कि जो हो रहा है सब संवैधानिक मर्यादा के अंतर्गत हो रहा है। राज्यपाल को भी अधिकार है, विधानसभा अध्यक्ष को भी अधिकार है, और सब अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं कोई संवैधानिक संकट की बात नहीं है। आप लोग क्यों परेशान है संवैधानिक संकट को लेकर, जब आप लोग लगातार बात कर रहे हैं कि अब भूपेश बघेल भी कह रहे हैं कि संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है? प्रभात जी, मुझे लगता है कि निशिकांत जी आज वही गलती कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री आज तक उस दिन को कोसते हैं जब उस अजले से सांसद के विषय में उन्होंने पूछ दिया था ये कौन है, और वो ऐसा नाक में दम कर दिए कि आज हम तो डबल सीट में आ गए और ये 400 जाने वाले जो सपना देखते थे वो 240 में आ गए। तो ऐसा तो नहीं कि निशिकांत जी को भी बाद में पछतावा हो और उस दिन को कोसे कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया था, इट वॉज माई ब्लंडर मिस्टेक। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बहुत देर से मैं सुन रहा था निशिकांत जी को, लेकिन लगातार वो कह रहे थे सुशासन की सरकार है और साए सब काम हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे यहाँ का एक बड़ा प्रमुख अखबार है हरिभूमि, उसके फ्रंट पेज की खबर मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि ये सुशासन की जो सरकार है जो एक मनपसंद ऐप बनाती है, और उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 10,372 स्कूलों को बंद कर दिया गया है ना, और 3,000 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया है, और बाकी 10,372 स्कूलों को इस पूरे उसमें आ रहे हैं युक्तियुक्तकरण में। वो कह रहे हैं कि ये आपका दिया हुआ है, छात्रों को नहीं होगा प्रवेश। वो कह रहे हैं कि ये आपका दिया हुआ है। 1200 से एक अधिक शिक्षक उसमें एक में रहेंगे। और अभी ये कह रहे थे, हाँ बिल्कुल, देखिए हमने तो दिया स्वामी आत्मानंद स्कूल, जहां पर बच्चे के माँ बाप चाहते थे सिर्फ 5 सालों के अंदर कि हमारे बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़े। ये हमारी शिक्षा नीति थी। और जिस प्रदेश में आप ये समझ लीजिए कि बृजमोहन अग्रवाल जी के इस्तीफा देने के बाद शिक्षा मंत्री ना हो, अभी मुख्यमंत्री जी के पास उसका चार्ज है, तो ये बताता है कि ये कितना किसी भी सरकार के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा ये 2 बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है। लेकिन ये इतने दिन हो गए आज तक अलग से शिक्षा मंत्री नहीं बना पाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार गरीब बच्चों के भविष्य के साथ तो भाजपा न्याय कर रही है, और ये चाहते ही नहीं कि हमारे बच्चे जो छत्तीसगढ़ के नौनिहाल हैं वो अच्छे शिक्षा पढ़े और जो छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करे, लेकिन ये दूसरे चीजों में उलझा के रखते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी ये कह रहे थे तो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इसमें इनका विश्वास नहीं है। देखिए ये संविधान की बुक है, ये संविधान की जो बुक मैं हाथ में रखा हूं, मुझे लगता है भाजपा के मित्रों को पढ़ लेना चाहिए कि क्या इनको राइट्स है और क्या राइट्स नहीं है। और जब ये इनके सांसद ही कहते हैं कि हमारी 400 सीट आएगी, हम इस संविधान को बदल देंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं निशिकांत जी, आप मेरे अनुज हैं, लेकिन ये सिर्फ एक संविधान की बुक नहीं है,
ये हिंदुस्तानियों की आस्था और विश्वास का विषय है। ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत है निशिकांत जी, जिसको भाजपा समझ नहीं पा रही है। और आप अभी लगातार कह रहे थे कि हमने ये किया वो किया। हम तो इतना ही कह रहे हैं कि आपके यहां अगर विधानसभा अध्यक्ष जी पत्र लिख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या सरकार पे विश्वास नहीं है? वो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख सकते थे, सीधा सेक्रेटरी को पत्र लिख देना कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो आप अभी खुद ही कह रहे थे ना, संवैधानिक संकट है, राज्यपाल जी को सरकार गिराने का अधिकार है। मैं आपको बता दूं निशिकांत जी, आप विद्वान प्रवक्ता है, राज्यपाल जो होते हैं वो मंत्रिमंडल के निर्णय को मारने के लिए बाध्य होते हैं। मैं आपको बता दूं रही बात, सारा पावर जरूर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अगर आप पावर देखेंगे तो वो जरूर प्रमुख होते हैं, लेकिन चलती सारी मुख्यमंत्री की है। और मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं क्योंकि प्रभात जी ये लोकतंत्र को कलंकित करने वाले लोग हैं, इनका लोकतंत्र में तो विश्वास है ही नहीं। संवैधानिक पद का तो जो दुरुपयोग इन्होंने किया, चाहे आईबीआर गवर्नर से लेके ईडी, आईडी, सीबीआई, लगातार अब उसमें मैं नहीं जाना चाहता, जनता सारी चीजों को समझ रही है। और हम तो यही कह रहे हैं कि आपके नेता को ही अगर आपके सरकार पे विश्वास नहीं हो, हम प्रश्न चिन्ह उस पर उठाते हैं। ठीक है गंगेश जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। आपने सुना, और मुद्दा भी यही है कि जिस तरह से जो चीजें चल रही हैं, कांग्रेस कह रही है कि संवैधानिक संकट है। क्यों? क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो सीधे शिक्षा सचिव को पत्र लिख रहे हैं, राज्यपाल जेलों का दौरा कर रहे हैं, सीधे वो जो एसपी हैं, अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, उनको निर्देशित कर रहे हैं, लगातार उनकी बैठकें वो ले रहे हैं। ये संवैधानिक मर्यादा के अंदर चीजें हो रही हैं या कहीं विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आपस में टकराते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार, जो कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, वो व्यवहारिक चलती है। डॉक्टर रमन सिंह पत्र लिख रहे हैं, वो संवैधानिक है या नहीं, बात ये नहीं है। या राज्यपाल दौरा कर रहे हैं, ये और ये दौरा करना उनका उचित है या नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जब आपके पास एक प्रदेश का मुखिया है, पूरा सिस्टम आपके पास, मंत्रियों का सिस्टम है, अधिकारियों का सिस्टम है, तो आप स्वयं दौरे में उतरने के बजाय चाहते तो अपने मुख्यमंत्री को गाइड कर सकते थे। अभी स्वास्थ्य मतलब जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट अभी सीएम के पास ही है, तो अगर डॉक्टर रमन सिंह 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से सरकार चलाए हैं और उनके कार्यकाल में भी युक्तिकरण हुआ था, ये माना जाए गंगेश जी कि अगर इस चीज का ध्यान, गंगेश जी आप जो कह रहे हैं अगर वो नहीं हो रहा है, ये माना जाए कि सरकार में कहीं अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है, अंदर खाने कुछ समस्याएं हैं। निश्चित तौर पर इससे मैसेज तो यही जा रहा है ना कि अगर मैं 15 साल की सरकार का मुख्यमंत्री रह चुका हूं, अगर मैं डायरेक्ट अधिकारी को लेटर लिख रहा हूं बजाय अपने मुख्यमंत्री को उस चीज को गाइड करने के लिए, वही ऐसा मुख्यमंत्री जिसको प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने ही बनाया था, डॉक्टर रमन सिंह ने बनाया था, उनके कार्यकाल में ही सांसद रहे, मतलब डॉक्टर रमन सिंह के खेमे के व्यक्ति माने जाते हैं जो मुख्यमंत्री है अभी। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर मुख्यमंत्री को व्यावहारिक तौर पर बोलने के बजाय पत्र लिखना पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होगा। इसी तरह राज्यपाल का काम जिले जिले में जाके दौरा करने का नहीं है। मैंने कभी आज तक किसी प्रदेश का आज तक मैंने सुना ही कि इस तरह से जिले में जाकर राज्यपाल दौरा करता हो। हाँ ठीक, कुछ नया इनिशिएटिव लेना हो तो सरकार के साथ मिलकर या सरकार के साथ योजना बना के राज्यपाल सरकार के माध्यम से चीजों करता है। सीधे जाकर जिले में उतर के हस्तक्षेप करना, तो कहीं ना कहीं इस बात पर सवाल खड़ा हुआ कि क्या आपकी मुख्यमंत्री से ट्यूनिंग नहीं जम पा रही है। इस पर सवाल निश्चित तौर पर विपक्ष भी खड़ा करेगा। तो ये चीजें दिखना शुरू हो गई हैं। इसके पहले से ही मैं आपको बता रहा हूं कि ऑलरेडी 2 उप मुख्यमंत्री हैं, ओपी चौधरी वित्त मंत्री के बारे में ऐसे पहले से ही इस तरह की चर्चा है कि ये 4 कोरे ऑलरेडी इस सरकार में हैं, जिसके चलते बहुत सारी चीजें अटकती हैं। और अभी जो श्रीवास्तव जी जो बात कर रहे थे युक्तिकरण वाला, जो इस तरह से जो दिखाया जा रहा है कि 89% बच्चों को एडमिशन लेना पड़ेगा, उनके स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। मुझे लगता है इसे बहुत बड़ा ब्लडर मिस्टेक होने वाला है, क्योंकि एक युक्तिकरण डॉक्टर रमन सिंह कार्यकाल में हुआ था, उस समय 3 किलोमीटर के बीच में कुछ हायर सेकेंडरी स्कूलों के बीच की बात थी, तो उसमें कई जगहों पे इतने बड़े पैमाने पे तो नहीं हुआ था, लेकिन उस समय ये चीजें देखने में आई थी कि बहुत सारे बच्चों को स्कूल नसीब नहीं हो रहा था। वो खास तौर पे बस्तर के क्षेत्र में जो जंगली इलाके हैं, जहां पे दूर दूर स्कूल हैं, वहां कई सारे स्कूल बंद हो गए थे और बच्चे परीक्षा से अपना पढ़ाई करने से वंचित हो रहे थे। उसको बाद में सुधारने की स्थिति आई थी। तो मुझे लगता है इसको लेकर ही, इसमें अगर इस तरह से अगर मर्ज किया है तो निश्चित तौर पर इससे बड़ी गलती निकल सकती है। इसको निश्चित तौर पर नए सिरे से विचार करना चाहिए सरकार को, और मुझे लगता है इस पे जांच बैठानी चाहिए।
और युक्तिकरण करने के पहले बच्चों के एडमिशन, ठीक है, बच्चों की पढ़ाई, क्योंकि देखिए सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चे ही पढ़ने जाते हैं, जब बाकी सारे लोअर मिडिल क्लास से और मिडिल क्लास के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। तो ठीक है, ये अगर इस तरह से हो रहा है तो ठीक है, कहीं मैं ना कहीं लौटूंगा गड़बड़ है गंगेश जी। इसमें। और उसी को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने पत्र लिखा है। निशिकांत जी सवाल आपसे है, और सवाल कई हैं निशिकांत जी, क्योंकि क्या ये माना जाए कि बीजेपी में सब कुछ अंदर खाने ठीक नहीं है? क्या जिस तरह से चीजें जो चल रही हैं, ये माना जाए कि आपसी तालमेल की कहीं ना कहीं कोई कमी है? और बहुत सारी ऐसे सवाल, क्योंकि अब सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी पार्टी को ही अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है? इस तरह से जो डायरेक्ट आदेश दिए जा रहे हैं, दौरे किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर राज्यपाल जो हैं वो अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे तो फिर सरकार कहां है बीच में? सरकार का जो प्रशासन है वो कहां है? कार्यपालिका कहां है? फिर गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? ये भी तो सवाल होगा ना सर। बिल्कुल सवाल उठाना आप विपक्ष का भी अधिकार है, आपका भी अधिकार है, लेकिन फेक नैरेटिव कैसे सेट होता है प्रभात जी, उस पर थोड़ा चर्चा करता हूँ। दैनिक भास्कर का खबर है, प्रदेश में युक्त कर्म के नाम पे 10,000 से अधिक स्कूल बंद किए जा रहे। भूपेश बघेल जी, वैसा ही हमारे बड़े भाई अमित श्रीवास्तव जी का, अब 10,000 स्कूल बंद हो रहे हैं और 43,000 शिक्षक के पद समाप्त किए जा रहे हैं, मतलब नौकरी खाई जा रही है। उसके बाद कल परसों तरसों पुराने 3 दिन का आप देखेंगे हिस्ट्री, तो कांग्रेस पार्टी का रायपुर राजधानी में लाखों की संख्या में आंदोलन और प्रदर्शन प्रदेश सरकार के खिलाफ कि 43,000 आप पद क्यों समाप्त कर रहे हैं, वो भी दीपक बैज जी और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। ये कहता है कि प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर 43,000 पद समाप्त हो रहे प्रभात जी, 10,000 स्कूल बंद हो रहे प्रभात जी, और विपक्ष जो है टीवी डिबेट में बैठ के एसी के सामने ये बात कह रहा है, ये है नैतिकता इनकी। विषय ये है कि बिल्कुल मुद्दा विहीन कांग्रेस है। दूसरा, संविधान की प्रति हमारे बड़े भाई दिखाते ऐसे करते। निशिकांत जी, मेरे सवाल को आपने शायद स्किप कर दिया। बड़े भाई, मेरे सवाल को आपने स्किप कर दिया। मेरे सवाल नहीं स्किप किया हूं, मैं उस पर भी आऊंगा। आंसर नहीं है। नहीं, मेरे सब नहीं किया हूं, मैं कुछ मुझे ये बताइए, अगर राज्यपाल नहीं किया, उस पर भी आ रहा हूं। पहले 10 सेकंड दे देंगे, 10 सेकंड देंगे। बोलिए जल्दी बोलिए। मैं बता रहा हूं प्रभात जी, 10 सेकंड देंगे बस, मात्र मेरा लाइव स्कोर करने दीजिए थोड़ा सा। ये जिन्होंने ये बड़े भाई ने किताब उठाया और ऐसे सर पे रखा कि ये बदलना चाहते हैं, वो किताब बदला हुआ है। ये जो किताब दिखा रहे थे, ये 1975 में बदल दिया गया है। और ये बोलते हैं, हम पे आरोप लगा रहे कि हम बदलना चाहते हैं। आप बदल चुके हैं सर, कैसी बात करें। देश की जनता को पूरा जेल में डाल के, पत्रकारों को जेल में डाल के, विपक्षियों को जेल में डाल के इसको बदला है आपने। अब आपने जो बात अब मेरे सवाल का जवाब, अगर समय कम है जी, स्पीकर या राज्यपाल साहब पर, हाँ वही उसी पार, हाँ उसी पार हो प्रभा जी, की राज्यपाल साहब अगर दौरा कर रहे हैं और अधिकारियों से मिल रहे हैं। देखिए, प्रदेश के सरकार में प्रदेश का जो भी संवैधानिक पद है, उस पर जो भी यहाँ बैठे हैं, वो प्रदेश के 3 करोड़ जनता की सामूहिक विकास के लिए। अब मुझे आप ये बता दीजिए, एक दायित्व बनता है। मुझे ये आप कह रहे हैं ये सब, आप अगर इसे जायज ठहरा रहे हैं, आप बोल रहे हैं ये सब सही हो रहा है, तो मुझे ये बता दीजिए, अन्य बीजेपी शासित जो राज्य हैं, किस राज्य में सेम यही चीजें आपको होती हुई कब दिखाई दी या अभी दिखाई दे रही हैं? मेरा कंसर्न बस इतना है प्रभात जी, कि अगर राज्यपाल जी इनिशिएटिव ले रहे हैं, महामहिम इनिशिएटिव ले रहे हैं, अब तो इसके अकोर्डिंग तो आप कहेंगे कि सवाल निशिकांत जी, सवाल वही ना, वो करते हैं, नहीं करना चाहिए उनको, निशिकांत जी इनिशिएटिव ले रहे हैं, ठीक है। मेरा ये सवाल है कि फिर सरकार कहां है? सरकार कहां है? सवाल ये है सर, फिर गृह मंत्री कहां है? मुख्यमंत्री कहां है? जरूरत क्या पड़ रही? क्योंकि सरकार स्थिर है। यही तो जवाब है। मैं बता रहा हूँ प्रभा जी, 10 सेकंड देंगे, मैं 10 सेकंड, समय कम है जी। सरकार नक्सल मोर्चे पे है, सरकार विकास के कार्यों पे है, सरकार अपने वायदों पे है, चाहे महतारी वंदन हो, चाहे सीबीआई जांच हो, उसमें पीएससी के माध्यम से, चाहे और जो योजनाएं हमने नियत लेना के माध्यम से। तो ये आप ये कह रहे हैं कि राज्यपाल जो है, देखिए निशिकांत, ये माना जाए कि वो एक पैरेलल सरकार चला रहे हैं, एक समानांतर सरकार चल रही है, क्योंकि वो नक्सली और बाकी अन्य मुद्दों में बिजी है, ये मान लिया जाए, तो फिर राज्यपाल मैदान में आ गए हैं, वो प्रशासनिक व्यवस्था, कार्यपालिका वो संभालेंगे, ये कह रहे हैं आप? इसका मतलब क्या हुआ इसका? अभी 10 सेकंड, अभी गंगेश जी हमारे खिलाफ बात करते थे, आप ये मान लेंगे कि कांग्रेसी है। मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा आप कॉन्टेक्स्ट इसका ऐसा क्यों लेके आ रहे हैं?
अगर कोई व्यक्ति अगर इनिशिएटिव ले रहा हो, प्रदेश का महामहिम है, ठीक है, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। अंतिम कमेंट अमित जी, प्रदेश के महामहिम अगर कोई इनिशिएटिव ले रहा अधिकारी से अमित बात जी, करे, एसपी से अमित बात जी, करे, आपका इतना कमेंट, बड़ा- वक्त इतना कम है। बड़ा कार्रवाई चल रहा, सफल मतलब नक्सल मोर्चा पर हमको सफलता अमित मिल जी, रही सब है। कुछ ठीक है, वो कह रहे हैं। अगर उसको जानकारी ले रहे जी, हैं, उसमें आपको ये लगता है ठीक कि है वो निशिकांत सरकार चला रहे जी, हैं। ठीक है, वक्त की कमी। अमित जी जल्दी से। जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको सब कुछ ठीक दिख रहा है तो उनको या तो दृष्टि दोष हो गई या मोतियाबिंद की समस्या हो गई है। और अभी जब इन लोग के पास, भाजपाइयों के पास आंसर, अभी निशिकांत जी कह रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान को हमने बदल दिया। प्रधानमंत्री जी को आपने बता दीजिए भाई कि हम संविधान बदल चुके हैं। पहली चीज मैं आपको बता दूं प्रभात जी कि आपने जो प्रश्न उठाया, आपको साधुवाद, बहुत कम पत्रकार प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि लगातार आप देखिए कि आपने पूछा कि किस प्रदेश में ऐसा होता है। इनके दो प्रमुख नेता और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं बंगाल में सरकार नहीं है इसलिए राष्ट्रपति वहां पर जा जाके सब जगह घूम रहे हैं। मतलब हम मान लें एज कंपेयर टू वाइस वर्सा, अगर वहां पर वो उनका स्टेटमेंट वो था, मतलब छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति है, तभी वो घूम रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया दोबारा कि क्या बोलते हैं आज यहां पर पैरेलल सरकार है क्या। हम तो वही कह रहे हैं, अगर आपको लेटर लिखना था कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लेटर मुख्यमंत्री जी को लिखते, मुख्यमंत्री जी के वाया वो सेक्रेटरी तक चला जाता। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, मतलब आज तक आपने उनको मुख्यमंत्री, या तो मुख्यमंत्री जी को आप मुख्यमंत्री नहीं मान रहे हैं, या तो ये रीजन हो सकता है। ठीक है, चूंकि चूंकि वक्त की कमी है, इसलिए मजबूरन मुझे चर्चा को यही समाप्त करना पड़ेगा। गंगेश जी, मैं माफी चाहूंगा, आपके पास दोबारा नहीं आ पाया। मुद्दा बड़ा है, संवेदनशील है, उसमें और भी चर्चा हो सकती थी, लेकिन वक्त की कमी है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरह से छत्तीसगढ़ में अब संवैधानिक संकट को लेकर जो है एक बार फिर से सियासत होती नजर आ रही है। बीजेपी के अपने पक्ष है, बीजेपी कह रही है कि जिसे जो अधिकार है वो उस अधिकार का उपयोग कर रहा है, और कांग्रेस इसे जो है संवैधानिक संकट बता रही है। तमाम तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो इसको लेकर करती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि ये जो बहस है कहां तक जाके जो है रुकती है। फिलहाल IND गोहार में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।